ये इसका एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दे रहा है 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जान लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको चाहेंगे तो प्लस वाला को आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर। आपके मन में क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि इसको अब फिर आगे कर दिए, इसको बाद में कर देंगे, प्लस वाला इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस दिया, तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए का रूल कितना कर रहा है एक्स, और बी के रूल कितना कर रहा है 1। तो चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना है, तो एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर कितना, तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए की जगह पर कितना हो जाएगा, तो एक्स, और बी की जगह पर कितना, तो 1 हो गया ना। और बराबर में जो एलएचएस में जो दिया इसको लिख दीजिए जैसे कि तैसे अभी 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब चलिए अब इसको हम लोग तो एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर 1 हाई कितना हो जाएगा 2x हो गया ना, हाई हाई। अब इसको गुना करा दीजिए तो 2x हाई कितना हो जाएगा 2 3 6। अब एक काम करते हैं, जो एलएचएस आरएचएस में जो है इसको एक तरफ कर देते हैं, इधर लेके चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्या कि तो एलएचएस में जैसे कहते हैं आरएचएस को इधर ला रहे हैं। तो देखिए आरएचएस वाला ये जो 2x है इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। आज देखिए माइनस में इधर 6 भाई, इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस में, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0। क्यों 0, क्या कि देखिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है ना, इसी रूप में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से देखिए प्लस के 2x माइनस के 2x काट दीजिएगा, घटाएंगे तो 0 तो काट सकते हैं। अब देखिए अब इसको जोड़ इसको करिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर आई 1 प्लस के 1 और प्लस के 6, तो 6 को 7 को बराबर 0। अब आपसे पूछेंगे द्विघात समीकरण है, तो हाँ बिल्कुल है द्विघात समीकरण, क्यों नहीं द्विघात समीकरण होगा। अब आप पूछेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप में कैसे हुआ, तो देखिए मान के चलिए अगर इसको हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर और यहाँ हमारा क्या बी एक्स वाला टर्म 0 है, तो बी एक्स वाला टर्म तो यहाँ एक्स के साथ मान के चलिए 4 होगा, अब प्लस अचर पद तो दिया है ना, अचर कितना 7 बराबर 0। अब मान के चलिए यहाँ पर अगर आप गुना करिएगा, सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलिए 0 दिया होगा बी वाला टर्म, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब 0 में एक्स से गुना करें तो 0 हो जाएगा कि नहीं है, प्लस कितना 7, तो फिर इसको करिएगा तो यही लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो इसलिए द्विघात समीकरण है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है। इसको आप लोग नोट करिए, 2 नंबर हम लोग देखते हैं, 2 नंबर हम लोग देखते हैं, इसको नोट करिए। तो द्विघात समीकरण है, क्या कि एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाएगा तो उसको द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर के रूप में नहीं आएगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग, 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर चलिए देखते हैं, 2 नंबर इसको मिटा रहे हैं, 2 नंबर चलिए देखते हैं। दो नंबर चलिए देखते हैं हम लोग इसका। चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस 2 इंटू फिर हो जाएगा 3 माइनस एक्स। चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो इसको तोड़िए तो देखिए यहाँ से करिएगा तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इसको गुना कराइए तो माइनस में इसमें गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, -2 से प्लस 3 में गुना किया तो 2 3 6, फिर -2 में -1 से गुना तो माइनस माइनस प्लस, आखिर फिर कितना 2x हो गया ना। फिर इसको एक तरफ करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर जिसे कहते हैं इधर रहने दे रहे हैं, ये आरएचएस में, इसको एलएचएस में जो है उसको आरएचएस में लेके आते हैं। तो यहाँ देखिए -6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस के 2x है तो इधर आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ से कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितना, माइनस के 4x आई प्लस के कितना 6 बराबर 0। अब देखिए तो आपसे पूछेंगे द्विघात समीकरण, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया कि नहीं, इस रूप में
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस रूप में आ रहा है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो हाँ है। क्या है? द्विघात समीकरण है। नोट करिए इसको, बताना है कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात। एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाएगा द्विघात समीकरण होगा। एक्स स्क्वायर मतलब घात के रूप, दो के घात के रूप में आ जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा। दो घात के रूप में नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब ये नहीं कि मान के चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर गायब हो गया, इसको पूछे द्विघात, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। कभी भी क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए। 2 नंबर 3 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर भी हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 3 नंबर चलिए देखते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। तीन नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया दे रहा है कि x माइनस टू इंटू में फिर दे रहा है x प्लस वन, फिर दे रहा है बराबर में x माइनस वन, फिर दे रहा है x प्लस थ्री। चलिए इसमें हम लोग इसको हम लोग गुना कराते हैं। चलिए इसको पहले डायरेक्ट गुना ये दोनों में करा लेंगे, फिर ये दोनों में कराएंगे, ठीक है? तो पहले वाला था, पहले वाला था x से x में गुना कराएंगे तो कितना है? एक्स स्क्वायर। फिर x में 1 से गुना कराएंगे तो कितना है? x में 1 से गुना करें तो 1x तो x से होगा ना। 1 नहीं भी लिखेगा ना लिखे कोई बात नहीं है उससे। अब चलिए दूसरा से कराएंगे तो -2 में प्लस x से गुना करेंगे तो कितना? -2x। फिर -2 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो कितना? -2 हो गया। इसको चलिए देखते हैं। इसको फिर कराइए इसे फर्स्ट वाला से फर्स्ट में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, फिर x में प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3x, फिर -1 में x से गुना करेंगे तो x, फिर -1 में प्लस 3 से गुना करेंगे तो -3। अब कितना आदमी को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा देख लीजिए, इसको हम बता दे रहे हैं। x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री कैसे करा? देखिए आप लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे। पहले ये x को एक ठो निकाल दीजिए बाहर, ये वाला राइट साइड वाला पूरा लिख दीजिए। तो एक्स प्लस 3, अब -1 बचा है तो फिर -1, फिर इसको लिख दीजिए तो एक्स प्लस 3। अब गुना कराइए, देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 3x से 3x, माइनस x से -x हो गया। अब फिर कितना हो जाएगा? -3 से -3। तो देखिए तो आपका यही है ना, एक्स स्क्वायर 3x -x -3 आ गया कि नहीं? तो ऐसा ही गुना कराते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा आप लोग इधर देख लीजिएगा, ठीक है? ये रफ कर दिए। अब चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ करेंगे, RHS साइड में जो है उसको LHS में लेके आ जाना है। तो LHS वाला रहने दीजिए x, नहीं तो इसको एक काम करते हैं, जोड़ घटाव कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर -2x है, यहाँ पर प्लस के x है, तो दोनों में से घटेगा तो क्या बचे? खाली -x आए तो -2 जैसे के तैसे रहेगा, ठीक है? आप चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको लेकर इधर आ जा रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 3x है, प्लस में 3x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3x हो जाएगा। आई माइनस में x है तो इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा। आई माइनस में 3 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर है माइनस के, तो दोनों कट जाएगा। अब देखिए है, देखिए माइनस के x और माइनस के 3x, तो माइनस के 3 गो x है, एगो x कितना? -4x। अब क्या बचा है? तो अब तो खाली 3 बचा है ना, खाली 3 बचा है, नहीं 3 बचा है, और कितना बचा है? 2 बचा है ना। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1, ये बचेगा ना। तो आपका कितना हो गया? 0। तो इसको हम लोग पूछेंगे, हम लोग गलती कर रहे हैं ना, कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गलती जरूर हो रहा है। कहाँ गलती हो गया? कहाँ गलती हो गया? 2x में से घटाएं तो एगो x बच गया, 2 जैसे के तैसे उतार दिए। फिर है देखिए x, 3x इधर ला दिए, x इधर ला दिए, 3 इधर ला दिए। एक सेकंड, इसको तो ठीक है यहाँ तक। देखिए 3 गो x, हाँ देखिए 3 गो x, एगो x कितना होगा? 4x हो गया ना, ठीक है ना? 3x एगो x 4x हो गया। 3 गो x है, देखिए -3x एगो x 4x, आई प्लस के एगो x है, इसको रख दीजिए, प्लस के 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें से घटाइएगा तो घट जाएगा तो कितना बचेगा? -3x, आई कितना बच जाएगा? 3 बराबर 0। तो हमारा क्या होगा? यही हो जाएगा ना। यहाँ हम लोग और देखिए यहाँ गलती कर रहे हैं ना। देखिए एक सेकंड, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आई माइनस के एगो x माइनस के 3 गो x, कितना हुआ? -4x।
-1 माइनस के 3x माइनस के 1x 4x, आई प्लस के एगो x लिख दीजिए। अब देखिए आई प्लस के 3 और माइनस के 2, तो +3 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा ना, यही गलती हम लोग कर रहे थे। अब फिर इसको घटा दीजिए, तो -4x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 3x और कितना प्लस के 1 बराबर 0। अब पूछेंगे कि द्विघात समीकरण है तो x स्क्वायर के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ रहे हैं ना, कभी भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के रूप में bx प्लस c बराबर 0 का रूप का होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा, अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, तो यही हम लोग का आंसर हो गया, नहीं है। तो चलिए हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है ना, उस पर वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर फिर कमेंट करके बताइए, फिर आगे मिलते हैं, कल हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन इसका देखेंगे।